बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 मार्च 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। चाइना के सदर शी जिनपिंग 3 रोज़ा दौरे रूस मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए और शी के वापस रवाना होने के बाद अमेरिका की जानिब से 2 स्टेटमेंट सामने आई। पहली तो ये स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ने कहा कि चाइना के सदर का दौरा हुआ मुकम्मल, चाइना के सदर वापस चले गए। काफ़ी बातें, काफ़ी मुआहदे दोनों ममालिक के दरमियान हुए, लेकिन चाइना ने इस दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने हमारी रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब ये कि उन्होंने रूस को असलहा प्रोवाइड करने से मुतल्लिक कोई डील नहीं की। ये एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? चाइना को कह रहे हैं। ये वही चाइना है जिसको अमेरिका हर मीटिंग के अंदर, चाहे वो G7 की मीटिंग हो, नेटो की हो, यूरोपियन यूनियन की हो, या फिर दीगर जो मीटिंग्स होती हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की, हर मीटिंग के अंदर ये सारे इत्तेहादी बैठकर, ये सारे हाय नास बैठकर यही डिस्कस करते हैं कि चाइना को किस तरह से हराना है, अकेले चाइना को। और एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। अब चाइना ने इसका क्या जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा। पहले दूसरी स्टेटमेंट आपको बता दूं जो कि जॉन किर्बी की जानिब से सामने आई, जो कि पेंटागन के तर्जमान हैं। जॉन किर्बी ने कहा कि चाइना का जो पीस फार्मूला है उस पर बात कर रहे थे, सहाफ़ी ने सवाल किया तो जॉन किर्बी ने कहा कि चाइना जो है वो गैर जानिबदार पार्टी नहीं है इस तनाज़े के अंदर, इसलिए चाइना के पीस फार्मूले को हम रिजेक्ट करते हैं मुकम्मल तौर पर। ये अमेरिका की स्टेटमेंट सामने आई। अब चाइना के पीस फार्मूले को रिजेक्ट कर रहे हैं ये कहकर कि चाइना गैर जानिबदार पार्टी नहीं है, यानी कि इसका टिल्ट टुवर्ड्स रशिया है। और सुबह मैंने जो वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उनकी भी स्टेटमेंट सुनवाई और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी गुफ्तगू सुनवाई। जब जापान के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे तो नेटो के चीफ कह रहे थे चाइना के सदर को मशवरा देते हुए कि आप यूक्रेन के सदर से मिलें, उनसे बात करें, टेलीफोन पर बात करें, वर्चुअल मीटिंग करें, और यूक्रेन के सदर का जो पीस फार्मूला है उस पर अमल दरामद के लिए वो बेहतरीन पीस फार्मूला है। और यूक्रेन क्योंकि गैर जानिबदार पार्टी है ना, जो कि इस तनाज़े के अंदर एक पार्टी है, उसका पीस फार्मूला इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं ये ममालिक जो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो गैर जानिबदार नहीं है इस तनाज़े के अंदर, इसलिए चाइना के पीस फार्मूले को हम रिजेक्ट करते हैं। अब चाइना की जानिब से जवाब क्या सामने आया? चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने दोनों स्टेटमेंट्स का जवाब दिया। पहला तो एंटनी ब्लिंकन जो कह रहे थे कि असलहा प्रोवाइड नहीं किया चाइना ने, रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि प्लीज़ आप ये लेक्चर किसी और को दें। वो ममालिक, वो मुल्क अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो कि इस जंग के दौरान यूक्रेन को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा प्रोवाइड कर चुके हैं और इस जंग में, इस तनाज़े के अंदर फ्यूल ऐड कर रहे हैं, तो उनका कोई हक नहीं बनता कि चाइना को लेक्चर दे कि क्या चाइना ने रूस को असलहा दिया या फिर नहीं दिया। हमने नहीं दिया या फिर हम देंगे या फिर नहीं देंगे, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि आप जिस तरह का किरदार इस जंग के अंदर अदा कर रहे हैं तो आपका कोई हक नहीं है कि आप चाइना से ये सवाल पूछें। दूसरी जो स्टेटमेंट सामने आई जॉन किर्बी की, उस पर जवाब देते हुए चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा वही जुमला, वही अल्फाज जो हम रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बोलते हैं एक दूसरे को कि एक मरतबा फिर सोच ले, आखिरी फैसला है तेरा। तो चाइना की जानिब से जब ये जुमला कहा गया, और कहा भी गया, तो अमेरिका को चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि एक मरतबा फिर अपने फैसले पर नज़र सानी करो, एक मरतबा फिर सोच लो कि यूक्रेन के तनाज़े के अंदर जो किरदार तुम स्टार्ट से अदा कर रहे हो, क्या उसी किरदार को तुमने आगे लेकर चलना है कि एक मरतबा फिर सोच लो, और सोचने के बाद हमें बताओ, फिर हम भी सोचेंगे कि फिर इस तनाज़े को किस तरह से आगे लेकर चलना है। बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज के अंदर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने एक बहुत सख्त वार्निंग अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को दी यूक्रेन जंग से मुतल्लिक, और बिल्कुल दुरुस्त कहा। जिस तरह की हालत है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के, जो मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं ये अमेरिका के हैं। पूरा यूरोप तो खैर वहाँ पर तो मुजाहरे चल ही रहे हैं, अब अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे फूट पड़े हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने अपने हामियों को कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए निकल आओ सड़कों पर। अब अमेरिका की कुछ स्टेट्स के अंदर ये देखा जा रहा है कि ट्रंप के जो हामी हैं वो सड़कों पर निकलना स्टार्ट हो गए। और ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्रांस के मनाजिर हैं। जी हाँ, फ्रांस में अभी तक मुजाहरे
थमने का नाम नहीं ले रहे, जो पेंशनर्स रिलेटेड जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, तो उस वजह से मुजाहरे अब इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब पुलिस फोर्स की जानिब से, फ्रांस की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग तक की जाने लगी है। तो ये हालत है अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज़ की। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि एक मरतबा फिर सोच लो, सोच कर समझ कर फिर हमें जवाब दो कि क्या तुम इस जंग को लेकर आगे चल सकते हो, जिस जंग में बखमुत की बैटल को लेकर 6 महीने हो गए और बखमुत की बैटल अभी तक कोई फैसला बखमुत की बैटल का नहीं हो रहा। लेकिन नज़र आ रहा है कि बखमुत की बैटल आखिर, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी कहा था एक गुफ्तगू करते हुए एक जगह पर कि आखिर यूक्रेन को अपने फौजियों को बखमुत से पीछे हटाना पड़ेगा, बखमुत की बैटल जीत जाएगा। रशिया, वागनर जो हैं वो बखमुत की बैटल जीत जाएंगे, लेकिन यूक्रेन के सदर तुम्हारी बात नहीं सुन रहे और तुम इस जंग को लेकर आगे जाना चाहते हो। यूक्रेन के सदर, ये आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे, यूक्रेन के सदर जो डटे हुए हैं बखमुत के अंदर, वो पहुंच गए बखमुत फ्रंट लाइन्स के ऊपर। यहाँ पर वो सेल्फियां भी बनाते रहे, इन्होंने फौजियों से भी मुलाकातें की, यहाँ पर इन्होंने इन फौजियों को एक लेक्चर भी दिया कि तुम डटे हुए हो, इसी तरह से डटे रहना है, तुमने मेरे इत्तेहादियों को, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को गलत साबित करके दिखाना है, बखमुत की जंग तुमने जीतनी है। और फिर यहाँ पर मेडल्स भी दिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो मुट्ठी भर, मैं तो कहूँगा जो मुट्ठी भर यूक्रेनी फौजी यहाँ पर बखमुत के अंदर, ये जगह कौन सी है, ये जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस जगह पर, क्योंकि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कह रहे थे कि 70% बखमुत हमारे कंट्रोल में है। तो फिर ये यूक्रेन के सदर यहाँ पर 30% इलाके के अंदर कहाँ पर मौजूद हैं, अपनी जान को रिस्क में डालते हुए। ये जो आपको जगह नजर आ रही है, ये वो मकाम है, ये वो स्कूल है, एक्चुअली स्कूल नंबर 2 इसे कहा गया है। यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मौजूद थे, जहाँ पर इन्होंने, बखमुत ही है ये बखमुत का सेंटर है, इस सेंटर के अंदर एक स्कूल है, यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने विजिट किया और अपने फौजियों से मुलाकातें की। और ये जो स्कूल है, ये मैं आपको प्रॉपर इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो स्कूल है, ये जो आपको यूक्रेन के फ्लैग्स नजर आ रहे होंगे, बखमुत का सेंटर है। अब इसके अतराफ देखिए, आपको 3 साइड्स पर नजर आएगा कि वागनर जो है वो 3 सिमतों से बखमुत को घेर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आप मुझे बता दें कि कौन सी दुनिया की समझदार आर्मी है जो ये कहेगी कि हम इस सिचुएशन में भी हमारे जो फौजी हैं मुट्ठी भर वो दुश्मन की फोर्सेस को तीनों सिमतों से पीछे धकेल सकते हैं। कोई समझदार आर्मी पूरी दुनिया की, अमेरिका समेत, अमेरिका के जनरल्स ने भी कह दिया कि यहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं बनती कि तुम ये जंग जीत सकते हो, जितनी ज़्यादा ताकत भी लगा लें, लेकिन इस सूरत हाल से निकलना यूक्रेन के लिए इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बता दूं, और वो पॉसिबिलिटी है कि वागनर और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के दरमियान जो चपकलिश चलती है, जिसमें ये फ्यूल ऐड करते हैं, उसे बढ़ा चढ़ा कर अपने मीडिया पर बयान करते हैं, अगर वो चपकलिश बढ़ गई तो सिर्फ ये सूरत है कि बखमुत की जंग यूक्रेन जीत सकता है। उसके अलावा ये सूरत हाल देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता कोई आर्मी, कोई एक्सपर्ट जो है डिफेंस का, वो भी नहीं कह सकता कि ये जंग यूक्रेन जीत सकता है। जहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खामखा में 6-7 महीने से अड़े हुए हैं और यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो असलहा है अपने इत्तेहादियों का, वो झोंक रहे हैं। अब यहाँ से वापस जाने के बाद यूक्रेन के सदर ने एक स्टेटमेंट जारी की। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ज़परेजिया के अंदर जी हमला कर दिया रशिया ने, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बनाया, यहाँ पर 4-5 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और 25 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। अब मैं आपको मनाजिर दिखा दूं कि किस तरह से हमला रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर किया गया, उसके बाद बात करते हैं। मनाजिर आपने देख लिए, ज़परेजिया की रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हिट किया एक मिसाइल ने। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, ये था S-300, रूस का S-300 मिसाइल, जिसने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हिट किया। बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से। अब फिर पीछे लाइन लग गई है नेटो ममालिक के जो ऑफिशियल्स हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि देख लो रशिया की दहशतगर्दी, रशिया की ब्रूटैलिटी, S-300 का मिसाइल मार दिया रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर। अब मैं आपको याद करवा दूं कि पोलैंड के अंदर जो मिसाइल गिरा था वो S-300 का मिसाइल था यूक्रेन का। जो बेलारूस के अंदर मिसाइल गिरा था वो S-300 मिसाइल था यूक्रेन का। यूक्रेन भी S-300 जो सोवियत मिसाइल सिस्टम है वो इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन भी जो S-300 है यूक्रेन की जानिब से भी इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और इस तरह की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट करने के मामलात हैं ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि इससे कबल भी यूक्रेन की जानिब से गलती से या फिर जानबूझकर इस तरह के हमले किए जाते रहे हैं। खैर अभी तक रशिया का वर्जन सामने नहीं आया इन इल्ज़ामात पर जो कि यूक्रेन की जानिब से लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ज़ाहिर है यही क्लैरिफाई करेगी कि हमारा टारगेट जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं है। स्टार्ट से, जब से जंग स्टार्ट हुई तो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट नहीं कर रहे। खैर ये फिल्में अब बहुत पुरानी हो गई यूक्रेन की, अब ये सबको समझ आ चुका है, इवन के यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी समझ आ चुका है कि ये अनाड़ी जो हैं वो गलती से कभी पोलैंड, कभी बेलारूस, कभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम अंधाधुंध चला देते हैं। ज़ाहिर है फ्री के मिल रहे हैं तो फिर इस तरह से इनका इस्तेमाल तो किया जाएगा। इसलिए यूक्रेन को ये भी लेक्चर दिए जाते हैं नेटो के चीफ की जानिब से, अमेरिका के जो टॉप जनरल्स हैं उनकी जानिब से कि थोड़ा सा एहतियात से, माले मुफत दिल बेरहम समझकर हमारा असलहा गोला बारूद इस्तेमाल ना करो। अब इतने ज़्यादा कंसर्न्स हैं अपने स्टॉक्स को लेकर भी। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको जो बताया कि नेटो के चीफ ने जो एनुअल रिपोर्ट शेयर की उसमें ये पता लगा कि जो GDP का 2% है वो सिर्फ 7 ममालिक अपने डिफेंस पर स्पेंड कर रहे हैं। बाकी जो ममालिक हैं 23 नेटो कंट्रीज वो GDP का 2% भी स्पेंड नहीं कर रहे अपने डिफेंस के ऊपर। जाहिर है इतने ज़्यादा मसाइल में ये ममालिक घिर चुके हैं सिर्फ इसी जंग की वजह से, तो इन्हें कहाँ होश है कि वो 2% अपनी GDP का अपने डिफेंस के ऊपर स्पेंड करें। वो अपनी एनर्जी के ऊपर, अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को संभालने के लिए क्यों ना स्पेंड करें, वो डिफेंस पर क्यों स्पेंड करें। अमेरिका के सदर या फिर नेटो के चीफ के कहने पर अमेरिका तो इसलिए कह रहा है ना कि मेरे से असला ख़रीदेंगे, मेरी जो है कारोबार चमकेगा, मेरी इंडस्ट्री जो है असलहे की उसका कारोबार चमकता जाएगा। इसलिए इस तरह के लेक्चर अमेरिका के सदर और नेटो के चीफ की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज़ को दिए जा रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में हैरान हूँ कि उन्हें समझ नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है। अगर हम बगौर जायज़ा लें इन हालात का, इस जंग का, तो साफ समझ आ रही है कि ना सिर्फ यूक्रेन का कंधा बल्कि पूरे यूरोप का कंधा अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी यूरोपियन कंट्रीज़ को झंझोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा होश करके देखो कि ये जंग जब ख़त्म होगी, अगर ख़त्म होगी तो कहाँ पर तुम्हारी हालत, तुम्हारी इकॉनमी, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे जो क्राइसिस हैं वो कहाँ पर होंगे। अमेरिका यूरोप के क्राइसिस से फ़ायदा उठा रहा है तो तुम होश के नाखून लो और इस जंग को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करो। लेकिन अभी तक दादा का ऑर्डर नहीं है। और चाइना के सदर के दौरे के बाद भी दादा ने कह दिया कि नहीं जी, हम तो ना पीस फार्मूला मानते हैं और ना ही हम चाइना की ताकत को तस्लीम करते हैं। खैर चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं उनकी जानिब से एक सफारती अंदाज में एक वार्निंग तो अमेरिका को दे दी गई कि अपने फैसले पर नज़र षानी कर लो, एक मरतबा फिर से सोच लो कि क्या तुम इस जंग को इसी तरह लेकर चलना चाहते हो, यूक्रेन का इसी तरह से साथ देना चाहते हो। इन हालात के बावजूद जब तुम फैसला करके हमें बता दोगे तो फिर हम भी फैसला करेंगे कि इस जंग को लेकर किस तरह से आगे लेकर चलना है। क्या फैसला अमेरिका की जानिब से किया जाता है और क्या रद्द अमल चाइना का होगा इस फैसले के बाद, जो कि अमेरिका की जानिब से जाहिर है बिग स्ट्रेट नो किया जाएगा। तो उसके बाद क्या चाइना इस जंग को लेकर अपनी जो पॉलिसी है, जो कि फ़िलहाल एक अमन की जानिब ले जाना चाहता है, चाइना क्या उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।